ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 30 दिसंबर 2025। आज हमारे मुक्ति जीवन मुक्तिदाता शिव बाबा भगवान शिव भम भम भोलेनाथ ने जो हम बच्चों को स्वयं दिया वो है, मैं आत्मा बंधन मुक्त जीवन मुक्त हूं। मैं आत्मा बंधन मुक्त जीवन मुक्त हूं। आई एम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज एंड लिबरेटेड इन लाइफ, दैट इज इमांसिपेटेड इन लाइफ। तो आज का वरदान रहा सदा बेहद की स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज। सदा बेहद की स्थिति सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त, फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस व जीवन मुक्त भाव, हैव इमांसिपेशन इन लाइफ। तो बाबा के ब्यूटी जो है, पढ़ाई की ब्यूटी जो है, स्टडी की ब्यूटी जो है, ज्ञान की ब्यूटी जो है, वो ऐसी ब्यूटी है जो बाबा एक टर्म को वैरायटी वे से हम बच्चों को समझाते हैं। और वो वैरायटी जो है हमारे जीवन में होते हुए मुक्ति का अनुभव कराती है, अर्थात जीवन में रहते हुए रूहानी खुशी और रूहानी नशे का अनुभव कराती है। तो आज जीवन मुक्त स्थिति बाबा ने लिटिल डिफरेंट वे से समझाई है, और जिसको पढ़ के खुशी भी हुई और रूहानी नशा भी आता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नॉलेज ऑफ बाबा, कि जो रूहानी नशा भी ले आए और रूहानी खुशी भी ले आए। तो ये रूहानी खुशी और रूहानी चेहरा जो बाबा बना देते हैं, वो इंटरनली ही नहीं बनाते, बट ही टेक्स केयर ऑफ द एक्सटर्नल ब्यूटी आल्सो अलॉन्ग विद द इंटरनल ब्यूटी। तो जीवन मुक्त स्थिति संगम पर ही बाबा अनुभव कराते हैं। लंबे काल का जो अनुभव जीवन मुक्त का होगा, उतना ही हमें भविष्य में जीवन मुक्ति अनुभव होती रहेगी। तो जीवन मुक्ति को, अर्थात आत्मा बॉडी से कैसे इमांसिपेट होती है, लिबरेट होती है, और वो आत्मा जो लिबरेट हो जाती है, जो इस पुरानी दुनिया, इस देह की हद की दुनिया से लिबरेट हो जाती है, अर्थात पुरानी दुनिया के वायुमंडल से लिबरेट होती है, पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन से लिबरेट होती है, पुरानी दुनिया के तमोगुणी वृत्तियों से लिबरेट होती है, और आत्मा माया के वार से इमांसिपेट हो जाती है। और इमांसिपेटेड लिबरेटेड आत्मा ही जीवन मुक्ति का अनुभव हमें करवाती है। तो आत्मा है बेहद और शरीर है हद। तो हद है इस वायुमंडल में फंसी हुई, इन वाइब्रेशन में फंसी हुई, तमोगुणी वृत्तियों में फंसी हुई, माया के वार में इस दुनिया के फंसी हुई। तो ये आत्मा वहाँ से निकलती है और जीवन मुक्त स्थिति का हमें अनुभव कराती है। जीवन में रहते हुए रूहानी नशे और खुशियों का, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराती है। और संगम युग पर हम इसका अनुभव करते हैं। जितना जितना हम अनुभव करेंगे जीवन मुक्त स्थिति का, उतना ही हमें भविष्य जीवन में हमें जीवन मुक्ति का अनुभव होता रहेगा, अर्थात सतयुगी दुनिया में जीवन मुक्त रहेंगे। उतने जन्म ही हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहेंगे। तो ये इक्वेशन रही। तो बाबा का वरदान रहा बंधन मुक्त भाव, जीवन मुक्त भाव। बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माएं वह होती हैं जो सदा बेहद की स्थिति में रहती हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहती हैं। सोल कॉन्शियस स्टेज में रहने वाली, देही अभिमानी स्थिति में रहने वाली, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाली सतोगुणी जो आत्मा है, जो अब सतोगुणों में अपना जीवन बताती है, तो वो आत्मा बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करवाती है, और जिनका अनुभव हम संगम पर ही हमें करना होता है। तो आज जीवन मुक्त स्थिति के लिए बाबा ने
सोल कॉन्शियस स्टेज और बॉडी कॉन्शियस स्टेज को कैसे डिफरेंशिएट किया, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट डिफरेंशिएशन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल आल्सो। तो बाबा के ही महावाक्य हैं, देहबान हद की स्थिति है, देहबान हद की स्थिति है, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस जो लिमिटेड है, लिमिटेड स्टेज है, और देही अभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस बनना, यह है बेहद की स्थिति। सोल कॉन्शियस बनना अनलिमिटेड स्टेज है। देह में आने से अनेक कर्मों के बंधन में हद में आना पड़ता है। देह के आने से अनेक कर्मों के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाते हैं, तो सब बंधन खत्म हो जाते हैं। द सोल बिकम्स इमांसिपेटेड। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। Those who are free from bondages are liberated in life, emancipated in life. ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, सोल कॉन्शियस में सदा स्थित रहते हैं, वह इस दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशंस, तमोगुणी वृत्तियों, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति। दैट इज सोल कॉन्शियस स्टेज इज जीवन मुक्त स्थिति। सोल कॉन्शियस स्टेज जो होती है वही जीवन मुक्त स्थिति है। जितना जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, उतना ही हम सोल कॉन्शियस नेक्स्ट 21 बर्थ अनुभव करते हैं, स्वरूप बन जाते हैं। राधर अनुभव हम संगम पर ही करते हैं। तो हमें जीवन मुक्त स्थिति के लिए हमें सदा ही सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना है, जिससे हम पर इस दुनिया का कोई प्रकार का जो तमोगुणी है, वृत्तियों का, माया के वार का, वाइब्रेशंस का, वायुमंडल का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। रादर वी आर इम्यून टू द बैड वाइब्रेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर जीवन में रहते हुए रूहानी नशे और खुशी का अनुभव करते रहना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। यही आज का हमारा अनुभव है और सदा इसी स्टेज में रहना है, सोल कॉन्शियस। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ बाबा, टू मेक द चिल्ड्रन सोल कॉन्शियसनेस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार हम आत्मा को बंधन मुक्त बना देंगे और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, जीवन में रहते हुए खुशियों का अनुभव, सुखों का अनुभव। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।